अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू शनाज किचन रूटीन। और बार बार मैं यही कहती हूँ ब्लॉग में कि किचन से रिलेटेड तो कुछ आ नहीं रहा है, बस मैं ब्लॉगिंग ही करती जा रही हूँ। बट क्या करूँ, ब्लॉग्स खत्म ही नहीं हो रहे हैं मेरे, और अच्छा लग रहा है मुझे ब्लॉगिंग करना, इंजॉय कर रही हूँ मैं। एनीवेज, तो जैसे लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था, अम्मी के घर गए हुए थे हम लोग, और अम्मी के घर से आज हमें जाना था अपने घर। और बस सुबह सुबह का टाइम था, अभी जस्ट 7 बज रहे थे सुबह के। और बस अम्मी जो है किचन में लगी हुई थी खाना बनाने के लिए। अभी इतनी सुबह सुबह इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अम्मी का इरादा था कि हमें वो टिफिन पैक करके दें, और जो भी लंच होगा हमें पैक करके देंगी बना के, ताकि हम वहां जाकर मुझे घर पे जाके बनाना ना पड़े, क्योंकि आज है मंडे और शमीम को जाना होगा ऑफिस। तो जैसे ही हम घर पहुंचेंगे वैसे ही बस हम पहुंचेंगे और ये ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। तो अम्मी ने कहा कि तुम पहुंचोगे और तब तक के फिर जाके लंच बनाओगी तो लेट हो जाएगा, तो इसलिए मैं जो हूँ यहाँ से कीमा बनाकर दे देती हूँ। कीमा और मेथी अम्मी के हाथ का बहुत अच्छा लगता है मुझे खाना, ये मेथी और कीमा। तो अम्मी ने रात को ही जो है ना कीमा मंगवा दिया था अब्बू ने। तो फिर अम्मी ने सवेरा उठ के फजर के बाद से अम्मी लगी हुई थी, वही माँ वाला प्यार। वो कहते हैं ना कि जब बेटियां घर आती हैं तो माँ तो सोचती है ये भी खिला दूँ, वो भी खिला दूँ, ये भी बना दूँ, वो भी बना दूं। तो वैसे ही अम्मी सुबह सुबह उठ के लगी हुई थी। जबकि अम्मी रात में, हम लोग सब लोग की क्या इतना लेट सोए थे रात में, बातें करते करते कहाँ 3 बज गए पता ही नहीं चला। मुझे तो सोकर बिल्कुल एकदम से थक गई थी। लेकिन अम्मी जो है वो सवेरा सवेरा उठ के, मेरी जब आंख खुली तो अम्मी ने कीमा वगैरह धोकर और सब कुछ काट कर, सब कुछ चीजें चॉपिंग कटिंग सब अम्मी की हो चुकी थी, मसाला वगैरह सब पीस लिया था। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मैं क्लिप शूट कर लेती हूँ, एज ए मेमोरी याद रहेगा। तो बस यहाँ पर अम्मी कीमा बनाने लगी है हमारे लिए। अम्मी ने कहा पैक करके ले जाना। और बस अभी मैंने जैसे बताया 7:30 बज रहे थे, तो मैंने सोचा बच्चों को उठा देती हूँ और फिर बस फटाफट से निकलेंगे। बैकग्राउंड में बच्चों की आवाजें आ रही हैं, प्लीज इग्नोर करना। दोनों खेल रहे हैं और इतना उधम मचाते हैं दोनों घर में, इतना उधम मचाते हैं कि मेरे सर में जो है ना वो लिटरली दर्द आ गया है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है और काफ़ी टाइम से है, 8-6-7 सालों से, शादी से पहले से इनफैक्ट मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम। लेकिन मुझे कभी माइग्रेन परेशान नहीं करता है, जब तक कि उसे वो कहते हैं ना पोक नहीं करोगे आप, तब तक वो आपको परेशान नहीं करेगा। वो वाला हिसाब मेरा माइग्रेन के साथ में है, ऐसा कुछ मुझे परेशान नहीं करता। यहाँ पर शनाया सो रही है, तो मैं बस वही दिखा रही थी कि शमीम उठ चुके हैं, वो फ्रेशन अप होने के लिए गए हैं, शामिन जो है नहाने के लिए गई है, उसको भी मैंने उठा दिया था जब तक अम्मी ने कीमा वगैरह रेडी कर रही थी अम्मी। तो बस हाँ, मैं क्या कह रही थी आप लोगों से, माइग्रेन का बता रही थी। तो जब तक कि उसे अच्छी तरह से परेशान ना होना मैं दिमागी तौर पे, तब तक कि वो मुझे परेशान नहीं करता है। लेकिन इन दिनों बच्चों ने इतना ज्यादा तंग किया हुआ है। जब तक मैं दिल्ली में थी तो मम्मी पापा थे वहां पर, एटलीस्ट आधा दिन मम्मी पापा संभाल लेते थे बच्चों को, और मम्मी के पास रहते थे दोनों बच्चे। शाम के टाइम पे ज्यादा करके 5-6 बजे मैं भेज देती थी शाम को, फिर आराम से रात को ही आते थे एक बार ऊपर। तो थोड़ा सा टाइम वो होता था जब जो है ना बच्चे नीचे रहते थे मम्मी के पास में। लेकिन अब यहाँ पर 24/7 मैं ही देख रही हूँ अकेले, तो इतना हेडेक मेरे सर में होने लगा है। और फिर से माइग्रेन ने जो है मुझे दस्तक दे दी है। मैं डॉक्टर के पास गई थी, मेरे बीच में बहुत पेन था, इसलिए मैंने व्लॉग ये वाला लेट डाला। मेरे सर में बहुत दर्द था, क्योंकि बच्चे जब अभी बोलते भी ना, चिल्लाते हैं बच्चे, ऑब्वियसली घर में है, मस्ती मजाक करते हैं, चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, खेलते, तो मेरे सर में ना आवाज लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि डिस्टर्ब नहीं हो और बस शांति से चुप करके बैठ जाओ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है ना, बच्चे हैं वो तो चिल्लाएंगे, शोर भी मचाएंगे, खेलेंगे भी, कूदेंगे भी, उनको कैसे समझ में आएगा। तो बस यही वाला अभी थोड़ा सा मेरे साथ में चल रहा है फिलहाल। और अभी भी दोनों अंदर कमरे में शोर मचा रहे हैं, मैं बाहर आके वॉइस ओवर कर रही थी। तो बस हमने अम्मी ने जो है खाना वगैरह पैक कर दिया है और अच्छी तरह से बस अब हम निकलने लगे थे। अपिया आई थी नीचे छोड़ने के लिए, और ये मेरा प्यारा सा मोमो, मोहम्मद नाम इनका, मोहम्मद तैमूर। तो बस अब हम निकल गए थे और जल्दी जल्दी से घर पहुंचना है, क्योंकि अभी शमीम को ऑफिस के लिए भी निकलना था। इरादा तो यही था कि संडे को रात को निकलना था, लेकिन आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग में देखा ही होगा कि हम लोग चले गए थे ज्वेलरी शॉपिंग के लिए, तो संडे को नहीं निकल पाए। तो अब हम जो है फाइनली अब निकले हैं घर से। इस ब्लॉग में ना मैंने बहुत बड़ा वंडर किया है, वो आप लोग आगे देखिएगा, विदाउट स्किप करे, प्लीज पूरा देखिएगा और एंजॉय करिएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे प्लीज। सुबह से उठी भी थी मैं, और मैं ट्राई कर रही थी कि सुबह हम लोग जल्दी निकल जाएंगे 8 बजे 9 बजे तक के,
लेकिन निकलना होता ही नहीं है। करते 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 12 बज ही गए और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30। अब हम लोग निकले हैं, पता नहीं कितनी देर में पहुँचेंगे, तो टाइम तो लग ही जाएगा। भाई भी बहुत रुका रहा था और अम्मी भी बहुत बोल रही थी कि रुक जाओ, बाद में चले जाना, या फिर रात में मैं छुड़वा दूँगी भाई से। लेकिन हमने सोचा नहीं, फिर क्योंकि शमीम ऑफिस जाएंगे तो इनकी वजह से फिर मुझे आना पड़ा, क्योंकि फिर ये आएंगे डिनर करने के लिए। तो बस वही सब चीज़ें थी। अभी धूप भी बहुत हो रही है, लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, अभी इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। बस फटाफट से घर पहुँचते हैं, फिर मैं रास्ते की बनाती रहूँगी थोड़ी थोड़ी। मिलती हूँ मैं फिर आपसे। चीज़ें एक तरफ और मुंबई का जाम एक तरफ। किसी भी टाइम निकलो ये जाम लगता ही लगता है, हर टाइम यहाँ पर रहता ही है ट्रैफिक। ये जाम हो रहा है इस रैली की वजह से। इलेक्शन होने वाले ना मुंबई में। लोगों का साथ देना बहुत हो गया, आज के बाद चलेगा। हमारे एरिया में एंटर करने से पहले ये पहले व्यू देखो, ज़बरदस्त वाला व्यू और बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है, जो यहाँ से बिल्कुल शिमला वाली फील दे रहा है। रोड की वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, तो मैं सोचा वॉइस ओवर कर लेती हूँ इस पे भी। यहाँ पर बहुत अच्छा सा व्यू था और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे ग्रीनरी, माउंटेन। और बस अब घर पहुँच गए जल्दी से, ट्रैफिक नहीं मिला, ये बहुत अच्छी बात थी। जब हम बस जस्ट निकले थे तब थोड़ा सा ट्रैफिक था आधे घंटे के लिए, अदरवाइज फिर पूरा रोड जो है ना वो खाली था और बहुत आराम से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए थे घर। लेक के सामने हम लोग रुक गए हैं गन्ने का जूस पीने के लिए। बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी धूप में भी। तो जब भी हम मम्मी की तरफ जाते हैं वापसी में यहाँ ज़रूर रुकते हैं, ये हमारा फेवरेट पॉइंट है। और यहाँ पर गन्ने का जूस ये बहुत अच्छा बनाते हैं भैया। और ये जो है ना, मैंने अभी आपको दिखाया लेक, और जो ये बन रहा है अभी, इस पे काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का कुछ तो भी। और ये लोग बहुत खूबसूरत कुछ बनाने वाले फ्यूचर में। लेक तो होगी ऑब्वियसली, ये जो है मरीन लाइन, जैसे मुंबई में मरीन लाइन कहते हैं ना, वो इस तरह से कुछ ये लोग बना रहे हैं। लेकिन जो भी बनेगा ना वो बहुत अच्छा बनने वाला है। अभी अंदर इन्होंने काम जोरों शोरों से शुरू किया हुआ है। और ये पूरी बहुत बड़ी लेक है, बहुत बड़ी। और इसके साइड में स्लाइडिंग वगैरह, झूले, और बच्चों के लिए पार्क बना हुआ एक साइड में कॉर्नर पर, अंदर की साइड पर। अभी तो मैं नहीं गई थी, शूटिंग किया, लेकिन हम एक दिन आए थे तो हमने देखा था पूरा अंदर से। लेकिन अभी काम चल ही रहा है, अभी ओपन नहीं किया क्योंकि अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन जब भी होगा ना बहुत अच्छा बनेगा ये, जो भी होगा, क्योंकि पानी के पास है तो बिल्कुल मरीन लाइन वाली फील आने वाली है, जैसे मरीन लाइन पर होता है वैसा ही लगेगा बिल्कुल। शनाया को पसंद नहीं है गन्ने का जूस, बिल्कुल भी नहीं। गन्ने का जूस नहीं, इनफैक्ट वो कोई भी जूस पसंद नहीं करती, बनाना शेक ये सब कुछ भी नहीं पीती है। मैंगो जूस भी शनाया को नहीं पसंद है, डायरेक्ट फ्रूट्स खाना उसको ज्यादा अच्छा लगता है। ये सब के चक्कर में कि वो जूस पिए, गन्ने का जूस तो वो बिल्कुल भी नहीं पीती। उतना ही शारमिन को बहुत ज्यादा पसंद है हर एक जूस, चाहे वो बनाना शेक हो, मैंगो शेक हो, या फिर मैंगो शेक हो, या फिर कोई भी हो। शारमिन बहुत अच्छे से इंजॉय करती है, लेकिन वहीं पर ये मैडम को बिल्कुल नहीं पीना होता है। इरादा तो यही था मेरा कि ब्लॉग को यहाँ पर एंड कर देती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा इसे कंटिन्यू करती हूँ, मतलब आगे की क्लिप्स भी अभी डाल ही देती हूँ। ब्लॉग तो मैंने यहाँ पर एंड कर दिया था, फिर मैं सोचा आगे कंटिन्यू कर लेती हूँ, क्योंकि जो मैंने किया इसमें कारनामा वो भी तो आप लोगों को दिखाना है।
शनाया, अच्छा हाय तो बोल दो सबको। कहाँ जा रहे हो आप राइडर बन के? घोड़ा पे। चलिए। अम्मी ने जो लंच दिया था वो तो हमने खाया ही नहीं, क्योंकि ब्रेकफास्ट घर से करके निकले थे, काफ़ी हैवी हो गया था, पेट भर चुका था। तो बस शमीम घर पर पहुंचे जैसे ही हम लोग, इन्होंने नहा के और जल्दी से फ्रेश हो गए। अब निकलने लगे हैं ऑफिस के लिए डायरेक्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम्म। हाँ जी, तो ये है मास्टरपीस आज की वीडियो का, जो है ये बनाने का मेरा, जो ये वीडियो को कंटिन्यू करने का जो टॉपिक था, जो रीज़न था, वो था ये मास्टरपीस। और ये तो आप लोगों को पता ही है कि ये क्या है। दही बड़े हैं जो मैं बनाने लगी हूँ, और मुझे भी, मैं वॉइस ओवर करी तो मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही है और साथ ही साथ एम्बेरसमेंट भी हो रही है कि पता नहीं आप लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं किस तरह की हूँ और क्या मैं पागलपनी मैंने करे हैं। तो ये दही बड़े हैं, और जो लोग मेरे व्लॉग देखते हैं, जो लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं बहुत टाइम से, जब से मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, उन लोगों को पता ही कि मेरे हस्बैंड को दही बड़े कितने ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट वो ब्रेकफास्ट में और लंच में, डिनर में, जब रमज़ान थे, रमज़ानों में, सहरी में भी उन्होंने दही बड़े खा के रोज़े रखे हैं। इतने ज़्यादा उनको दही बड़े का और गुलाब जामुन का क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा हद तक। और मेरे हाथ के दही बड़े बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इतने महीनों से मुंबई में अकेले थे ना, तो दिल्ली जब भी आए थे तब बीच में एक मरतबा 2 दिन के लिए तब मैंने दही बड़े बनाए थे, लेकिन 2-3 दिन के लिए आए थे तो मन भर के खा नहीं पाए। तो दही बड़े को बहुत ज़्यादा मिस करता है। मुंबई में ऐसा दिल्ली जैसे दही बड़े नहीं मिलते हैं, जैसे दही बड़े वहाँ पर मिलते हैं दिल्ली में, वैसे यहाँ पर नहीं मिलते हैं। तो बस मैंने सोचा कि चलो आज मैं इनको सरप्राइज देती हूँ। अभी मैं आप लोग को बता दूँ, अभी हो गया नेक्स्ट डे, शमीम ऑफिस से आ गए थे रात में, फिर हम लोग थक गए थे जो भी है, फिर अम्मी ने कीमा दिया, वही खाया, इंजॉय किया अपना, और कुछ भी नहीं बनाया था, बस सारा दिन ऐसे ही निकल गया, तो कुछ शूट नहीं किया। तो अभी हो गया नेक्स्ट डे, और अभी जस्ट सब लोग सोकर उठे हैं, बच्चे भी और ये मेरे हस्बैंड भी। तो मैंने सोचा कि इनको सरप्राइज देती हूँ, और मैंने इनसे पूछा ब्रेकफास्ट में क्या लोगे, तो उन्होंने कहा नहीं जो भी है बना दो जो भी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बताती नहीं हूँ, मैंने कहा जब मैं लेकर आऊंगी तो आप अपनी आईज बंद रखना और आपके लिए कुछ सरप्राइज है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो अब ये मैंने बना दिए दही बड़े, और आईज बंद करो। दही बड़े तो मैंने बना दिए। आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा, मैंने पूरे दही बड़े इतनी मेहनत से बनाए, इतने मन से बनाए, लेकिन मैंने इसमें चटनी ही नहीं डाली। सच में मैंने दही बड़े की चटनी ही यूज नहीं करी। और इसमें सबसे अच्छी बात मतलब ये थी कि मुझे शमीम ने बताया भी नहीं कि इसमें चटनी मिसिंग है, या तो उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं कि तुमने इसमें चटनी क्यों नहीं डाली। जो दही बड़े का बेसिक मेन इंग्रेडिएंट्स होता है इमली की चटनी, वो ही मैंने इसमें नहीं डाली लिटरली। और मुझे देखकर बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया कि इसमें, मैं बार बार जब गार्निशिंग कर रही थी ना तो सोच रही थी कि इसमें कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है, लेकिन ख्याल नहीं आया कि इसमें मुझे चटनी डालनी है। और इन्होंने दोबारा फिर मुझसे मांगी, मैं इनको दोबारा बनाकर दे रही हूँ, वो तो इन्होंने खा लिया। अब मैं दोबारा, इन्होंने कहा 3-4 और बना के ला दो, लेकिन इस बंदे ने मुझसे ये नहीं कहा कि तुमने इसमें चटनी नहीं डाली है। फिर जब ये फाइनली मैं प्लेट लेकर बैठी खाने के लिए, और जब मैंने इसको टेस्ट किया, अभी भी मुझे प्लेट देखने के बाद भी नहीं लगा कि इसमें चटनी मिसिंग है, सबने खा लिया। अब मैं लास्ट में लेके बैठी हूँ, तो मैंने जब इसका टेस्ट किया, 1 चम्मच खाती मुझे लगे फीके से, टेस्ट नहीं आया अच्छा सा। तो मैंने इनसे कहा कि आपको मुझे एटलीस्ट बताना चाहिए था कि इसमें नमक कम है या चटनी नहीं डाली। इन्होंने मुझे बताया भी नहीं। सच में मुझे ये बात का ना बहुत अफसोस हुआ, और अपने आप पे मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करके सरप्राइज प्लान किया था कि मैं इनको दूंगी, दही बड़े बनाऊंगी, मैंने इस पर चटनी ही नहीं डाली। और उन्होंने चुपचाप खा लिया, कुछ नहीं कहा कि नहीं चटनी नहीं है या अच्छे नहीं बन रहे हैं, क्या है, चुपचाप से खा लिया, मुझे बताया भी नहीं। और मुझे भी बाद में जब याद आया, अरे इसमें चटनी नहीं, मैंने 1 चम्मच खाया, मैं कह रही इसमें कुछ तो मिसिंग है। तो मेरा मुंह देख के वो हंसने लगे, कहने लगे हाँ कुछ तो मिसिंग है, अब तुम्हें याद आया क्या इसमें मिसिंग है। तो मुझे बहुत एम्बेरस लगा अपने आप पे कि क्या मैंने कर दिया, और इतनी मेहनत से मैंने चीज़ें करी और पता नहीं क्या हो गया। तो एनीवेज बस यहाँ पर फिर मैंने सोचा उसकी भरपाई करते हैं। लंच तो कैसा भी हो गया, चलो ब्रेकफास्ट, तो डिनर कम से कम मैं अच्छा सा बनाऊं। तो डिनर में मैं बनाने लगी थी रोल, और ये मैंने चिकन के कबाब बनाए बहुत टेस्टी से, बहुत मज़े के। तो दही बड़े में जो खराबा किया था उसकी भरपाई मैं यहाँ पर कर रही थी।
और ये थोड़ा सा सैलेड, इसको मैं फ्राई कर लूँगी उसी तवे पे जिस पे मैंने जो है ना ये कबाब फ्राई किए हैं, तो उसी पे मैं इसको अच्छा सा रोस्ट कर लूँगी, तो उसकी ना स्मेल इसमें आ जाएगी और बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। कभी भी आप कोई भी रोल बना रहे हैं ना, तो इस तरह से आप डाल सकते हो उसमें शिमला मिर्च और अनियन, उसी पे ही हाई फ्लेम पर इसको रोस्ट करके, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपने उसी पे तंदूरी सेकी हो या फिर उसी पैन में, सेम पैन में ये करना है आपको, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और मैंने पराठे बनाए थे अंडा लगा के, इसे ऑमलेट लगा के जो बनाते हैं ना पराठे, इस पर मैंने लगा दी थी सॉस, मायोनीज और सॉस मिक्स करके, जो हमारा बर्गर में जो हम यूज़ करते हैं उस टाइप का मैंने बनाया था। और फिर उसमें मैंने थोड़ा सा सैलेड लगाया, नीचे अंडा तो था ही ऑमलेट, फिर उसके अंदर मैंने जो है कबाब डाले, क्योंकि प्रोटीन ये शाम के टाइम पर जब खेलने जाते हैं तो उनको ज़्यादा करके प्रोटीन की बहुत नीड होती है, और आजकल मुझे भी डॉक्टर ने प्रोटीन ज़्यादा बताया है, तो मैं भी प्रोटीन ले रही हूँ। तो मैंने सोचा ये ज़्यादा बेटर है कि एक एक लेते हैं और फुल फिलिंग होगा तो बेटर होगा, तो बस उसी की भरपाई मैं कर रही हूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट कर दिया करें, चाहे जो भी कमेंट करें प्लीज़ कर दिया करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, प्लीज़ लाइक कर दिया करें। और यहाँ पर बच्चे सो चुके हैं डिनर करने के बाद में, और बस यहाँ पे मैं क्लिप शूट करने लगी थी। शारमीन यहाँ पर जबकि जगी हुई है, लेकिन आंखें बंद करके नाटक कर रही है सोने का। तो चलिए मिलती मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, और अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिए, जब तक कि टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।